हालेलुया, प्रभु भला है। Yes, amen. आमीन। पिछले दिनों में हम परमेश्वर की भलाई के ऊपर मनन कर रहे थे, द गुडनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। Praise God, amen. और मैंने आपको बताया था जो कुछ प्रभु ने किया, जो प्रेम हमारे ऊपर है उसके कारण किया है। हालेलुया, आमीन। अगर प्रभु हमारे लिए जो कुछ किया है वो प्रेम के कारण है, तो हमें किसके पास जाना है? वो प्रेम करने वाले के पास जाना है। Amen. Hallelujah. हालेलुया, आमीन। ज्यादातर मसीहत में उसने हमारे लिए क्या किया है हम देखते हैं, पर जिसने किया है उसे हम भूल जाते हैं। Praise कितने God. लोगों को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मसीहत, क्रिश्चियनिटी, जैसे लूका के अध्याय से मैंने आपको बताया, आमीन, परमेश्वर का दास जब उस मंदिर में, आमीन, पवित्र आत्मा के द्वारा उधर आया और यीशु मसीह और उसके माता पिता उस बालक को लेके आ रहे हैं मंदिर में डेडिकेट करने। सिमियोन नाम का वो व्यक्ति हाथ में यीशु मसीह को लेकर कहता है, मैंने परमेश्वर के उद्धार को देखा। आमीन। सैल्वेशन इज नॉट जस्ट फॉरगिवनेस ऑफ सिन। सैल्वेशन, हालेलुया, आमीन, उद्धार केवल पाप क्षमा नहीं है, उद्धार केवल चंगाई नहीं है, उद्धार केवल आशीष नहीं है, उद्धार स्वयं परमेश्वर को प्राप्त करना है। Amen. Hallelujah. अब्राहम, मैं तुम्हारा उत्तम भाग हूं, आई एम योर ग्रेट पोर्शन करके प्रभु ने बताया। हालेलुया, Praise God. आमीन। Amen. इसीलिए इन दोनों में जो टीचिंग हम सीख रहे हैं, आमीन, वो इसलिए जिसने पाप के लिए आपके लिए सब कुछ किया, जिसने बीमारी के लिए आपके लिए सब कुछ किया, जिसने अपने आप को सूली पर, हालेलुया, मृत्यु के कगार तक अपने आप को नम्र बनाया, उसके पास आने के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं। Amen. Coming Hallelujah. to Jesus. हालेलुया, Hallelujah. आमीन। आज बहुत लोग कलीसिया आते हैं चंगाई के लिए, अद्भुत के लिए, आशीष के लिए, पर वो सबको देने वाला है। हालेलुया, वचन में लिखा है बुरे लोगों के ऊपर, भले लोगों के ऊपर, दोनों के ऊपर वो आशीषों को बरसाता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. जीवन में आशीषित होना, इसका मतलब आप यीशु मसीह को पहचानना नहीं है। हालेलुया। जीवन में चंगा होना, इसका मतलब आप यीशु को पहचानना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के पास जितने भी आए थे उन सबको उसने चंगा किया, पर केवल 12 चेले थे, हालेलुया, जो साथ साथ चले। Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. I want to set your life on fire for Jesus. Amen. Hallelujah. जब आप उसे जानेंगे जिस रीति से वचन में बताया गया है, उससे रोज प्रेम में गिरेंगे। Amen. Hallelujah. मैं युवकों के बीच में जो सेवकाई करता हूं, मैं कभी ये नहीं कहा जाओ प्रार्थना करो, जाओ बाइबल पढ़ो। दे लव डूइंग दैट। हालेलुया, Amen. वो Hallelujah. करना पसंद करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Praise God. Amen. हालेलुया। जब एक व्यक्ति प्रेम में बंध जाता है ना, आप जानते हैं उसका चाल चलन बदल जाता है। Praise God. हालेलुया। Amen. एक लड़का जो संसार में घूम रहा था, पर जब प्रेम में हो जाता है, अब वो प्रेमिका के साथ लगा रहता है कि नहीं? Yes. हालेलुया। Yes. जब आप परमेश्वर के साथ प्रेम में गिरेंगे ना, उसको छोड़ के भागने का मन नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. वचन में लिखा है, Amen. चक कर देखो प्रभु भला है। Amen. हालेलुया। आज ज्यादातर प्रचार है, ये मत करो, वो मत करो, कैरेक्टर मॉडिफिकेशन, बट दैट डजंट लीड यू टू सैल्वेशन। हालेलुया, वो आपको उद्धार नहीं देता। उद्धार मसीह को पाना है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. अनंत जीवन स्वयं पिता परमेश्वर उसके पुत्र को पहचानना ही अनंत जीवन है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. सो अंडरस्टैंड व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू। आपको समझना है प्रभु आपसे क्या चाहता है, और सबसे पहली बात, आपके साथ फेलोशिप चाहता है। Praise God. Amen. आमेन। ही वांट्स फेलोशिप विथ यू। हालेलुया। वो रोज आदम से मिलने वो स्वयं आता था। यस। Yes. आदम ने Amen. नहीं कहा प्रभु मुझे आपसे मिलना है, प्रभु आता था, आदम के साथ समय बिताता था। आमेन। और प्रभु बताते थे आदम क्या करना है। हालेलुया। गॉड वांट्स टू लीड योर लाइफ। हालेलुया। प्रभु Amen. आपको चलाना चाहता है। आमेन। जब शैतान आया, पाप में गिराया और लोगों को परमेश्वर से अलग किया, मैंने आपको बताया। आमेन। पाप और आमेन अधर्म ने क्या किया? मुंह को ढक दिया परमेश्वर के, और परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में एक बड़ा सा सेपरेशन लेके आया। प्रभु ने नहीं छोड़ा, अधर्म ने हटाया। हालेलुया। वचन में लिखा हम परमेश्वर के दुश्मन थे मन में,
हमारे बुरे कामों के कारण। जब बुरा काम किया तो मन में वो परमेश्वर जो प्रेमी है उसे शत्रु के रूप में देखा। मैं लायक नहीं हूं, मैं जा नहीं सकता करके उसके मन में सोच आया। इसीलिए जिस परमेश्वर ने उसे जीवन दिया, जिस परमेश्वर उससे रोज बात करता था, उसी परमेश्वर के आवाज को सुनकर वो भागने लगा। हमें जानना है आज प्रभु का आवाज क्या करता है पता है? पापी जब उसकी आवाज को सुनते दौड़े चले आते। Amen. Hallelujah. Hallelujah. You will not find in Bible sinners ran away from Jesus. हालेलुया। आप बाइबल में कभी यहां नहीं ऐसे नहीं देखेंगे पापी लोग यीशु मसीह से दूर गए। एक झुंड जरूर गया था, फरीसी, सदूसी और याजक लोग। They didn't accept Jesus. वो मान नहीं रहे थे। आज मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, संसार में क्षमा, फॉरगिवनेस और वचन में क्षमा का अंतर क्या है। एफिसियों की पत्री पहला अध्याय, एफिशियंस चैप्टर 1। थैंक यू जीसस। खोरामा से खेथेले बराहा। एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 से हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। थैंक यू। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे वर्स 7 मैं चाहता हूँ सब लोग नजर कीजिए, गौर कीजिए। वर्स 7, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7। थैंक यू जीसस। In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sin। हिंदी में हम फिर से इसे पढ़ेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। बाइबल में क्षमा मतलब क्या है करके इस वचन में प्रकट किया गया है। हालेलुया। क्षमा बिना लहू बहाए नहीं मिल सकता। आमीन, हालेलुया। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ रहे हैं? मैं अपने पापा से गलती की कर दिया, कुछ गलत कर दिया, मैं बोल सकता हूं पिता मुझे माफ कीजिए, और मेरे पापा माफ कर देंगे। पर आत्मिक चीजों में जब हम परमेश्वर से डील कर रहे, आत्मा से डील कर रहे, देयर इज नथिंग कॉल्ड फॉरगिवनेस ऑफ सिन। क्यों? पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु। मतलब कीमत चुकाना ही है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आमीन। यू हैव टू डाई फॉर सिन। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन क्यों मिलता है? उस पर विश्वास करने से हमें पाप की क्षमा क्यों मिलती है? हम नाश क्यों नहीं होते? क्योंकि उसने कीमत चुकाया है। आमीन, हालेलुया। आज आपका उद्धार होना, प्रभु मुझे माफ कीजिए मैं नहीं करूंगा कहने से नहीं होता। हालेलुया। ये गंभीरता को समझिएगा। सैल्वेशन बहुत सिंपल लोगों ने ले लिया है ना। दे डोंट नो अंडरस्टैंड द सैक्रिफाइस दैट गॉड हैड टू मेक। हालेलुया। स्वयं अपनी महिमा छोड़कर इंसान बन के मृत्यु के कगार तक अपने आप को अधीन बनाया। क्यों? ताकि हमें उद्धार मिले। हालेलुया, हालेलुया। उसने कीमत चुकाया है और उस कीमत पर विश्वास करने के द्वारा ही पाप क्षमा होता है। आमीन, हालेलुया। मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करो, तू और तेरा घराना उद्धार पे। क्यों यीशु मसीह? क्योंकि उसी ने ही पेमेंट की है। हालेलुया। देयर इज नो अदर वे टू गो टू द फादर, जीसस, स्वयं यीशु मसीह। इसीलिए सॉरी बोलने से नहीं होता। और मैं बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे क्रिश्चियनिटी जीवन में जी रहे, रोज सॉरी लॉर्ड बोल रहे, आप अनुग्रह को समझे नहीं, उसके लहू को समझे नहीं। हालेलुया। मेरे गवाही को कितने लोगों ने 2 संडे पहले सुना? मैं जिस बंधन में था
उसमें यही करता था रोज, प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूं, मुझे माफ कीजिए, गलती हो गया, मैं आपसे नहीं करूंगा, आपसे नहीं करूंगा। मैं अपने आप को रोकता था, है ना। मैं मीटिंग जाता था, बहुत सारे यूथ मीटिंग अटेंड किए, सब में ये मत करो वो मत करो, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, सब बोले। पर बंधन कौन तोड़ेगा? हालेलुया। यीशु मसीह ने बंदी ग्रहों को स्वतंत्र किया, स्वतंत्र कौन करेगा? हालेलुया। यीशु मसीह ने बीमारियों को चंगा किया, चंगाई कौन करेगा? हालेलुया, आमीन। आज हम मसीह के दास कहलाते हैं, पर हम बीमारियों के लिए प्रार्थना नहीं करते, बंधनों को तोड़ नहीं रहे, पर हम कहते हैं यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करो, वो करेगा। यीशु मसीह फिर आपको क्यों भेजा? यीशु ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेज रहा हूं, मतलब तुम, मैंने जो किया वो भी तुम करोगे करके उसने कहा है। हालेलुया। कैरेक्टर मॉडिफिकेशन से हृदय नहीं बदलता। हम बाहर खुश कर सकते लोगों को, हम धर्मी दिखा सकते हैं, पर विश्वास के द्वारा ही धार्मिकता है। आमीन, हालेलुया। ओनली बाय फेथ परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया, आमीन। अब देखिए, इन whom we have redemption through his blood, उसके अंदर उसके लहू के द्वारा क्या है हमें? forgiveness is by blood। जहां लहू नहीं है वहां क्षमा नहीं है। हालेलुया। इसीलिए पुराने नियम में बलि हर साल चढ़ाते थे, क्योंकि पाप कभी हटाया नहीं गया था, ढका गया था, पर हर साल बलिदान के द्वारा याद आता है पाप है करके। इसीलिए हर साल महायाजक वंस एंड फॉर ऑल होली ऑफ द होली बार बार बलि चढ़ा रहे थे। अगर आप इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय को पढ़ेंगे और इस अर्थ को समझेंगे, आज हम क्यों बलि नहीं चढ़ाते हैं करके आपको समझ में आएगा। क्योंकि यीशु मसीह जगत के पापों को क्षमा नहीं किया, उठा ले गया और अपने लहू से पेमेंट कर दिया है, जिसके कारण आप धर्मी ठहरे हैं। इट इज बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ। हालेलुया, आमीन। जब मैं रो रहा था, मैं मीटिंग्स जा रहा था, मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा था। केवल करो करो करो, ये करो वो करो वो करो, ट्राई किया, सब किया, इतना उपवास किया, कुछ नहीं बदला। जब तक वचन का प्रकाशन है, तू सत्य को जानेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, आमीन। आज कोई मुझे वचन पढ़ो बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्यों? मैं जानता हूं ये वचन क्या करता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये नहीं प्रचार होता है, इसीलिए आज जिंदगी नीचे ही है। संसार के लोग अच्छा जी रहे, संसार के लोग चंगे जी रहे, संसार के लोग शैतान के, है ना, उस बंधन में नहीं है, पर हम लोग मसीह होकर भी शैतान परेशान कर रहा है, अभी भी पाप में है, रहस्य पाप में है। यीशु ने कहा, यीशु जगत को अब उनके पापों से छुटकारा करने आ रहा है। अगर छुटकारा करने वाले को आप सोचते कि मैं जानता हूं, पर छुटकारा में नहीं है, आप नहीं जानते। वचन कभी नहीं बदलता। जो परमेश्वर से जन्मा है पाप नहीं करता करके वचन कहता है, वो नहीं करता है। अगर आप अभी भी पाप में जी रहे, मतलब आप जन्मे नहीं है। वचन कभी नहीं बदलता। हालेलुया। और कैसे हम इन सच्चाइयों को जान सकेंगे अगर हम पवित्र आत्मा नहीं पाएंगे? आमीन, हालेलुया। अब देखिए, वचन 4 हम पढ़ेंगे, एफिशियंस 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, जगत के उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया, वर्स 4, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हम उसके निकट प्रेम में कैसे रहे? हम उसके निकट। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। शुभ संदेश, प्रभु एक दिन आएगा नहीं है, उसके लोगों के साथ वो अभी वास कर रहा है। आमीन। आप उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, वो आपके अंदर बिठाया गया है। जैसे वो है वैसे आप हैं, आपने मसीह को पहन लिया है, ये सच्चाई है। हालेलुया, आमीन। उसके पास प्रेम में, निकट में कैसे ठहरे? पवित्र और निर्दोष। सोच सकते हैं शब्द का अर्थ क्या है? निर्दोष। अगर किसी से बोलेंगे क्या आप निर्दोष है, अरे नहीं नहीं नहीं, आपको लगता है आपके द्वारा आप निर्दोष बनेंगे। आमीन। पवित्र आपको लगता है आपके द्वारा आप बनेंगे। बाय द ब्लड ऑफ जीसस,
वंस एंड फॉर ऑल वी आर मेड होली। उस लहू के द्वारा ही हम पवित्र ठहराए गए, जो हमारे लिए बहा गया है। उस लहू ने ही हमारे सारे पापों के लिए मोल देकर हमें छुड़ाया है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। यस, हम मानते पुराने नियम में पवित्र, जहां परमेश्वर की पवित्रता था, उस महापवित्र स्थान में सब कोई नहीं जा सकते थे, क्योंकि क्या होता था, पाप के साथ कोई जाता तो, इसीलिए याजक बलि चढ़ाता था लोगों के लिए और अपने लिए, फिर प्रायश्चित करके ही अंदर जाता था। पर शुभ संदेश यह है, जिस दिन यीशु मसीह सूली पर मारे गए, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटा, क्योंकि सारे जगत के पापों का परिणाम उसने चुका दिया। अब पवित्रता में धैर्य के साथ आप आने के लिए उसने राह खोल दिया है, और वो राह यीशु मसीह केवल है। हालेलुया। मैं जानता हूं शुभ संदेश हम सुने हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए मारे गए, दैट्स ऑल। और भी है, आमीन, हालेलुया। पहले आकर हमारे लिए उसने जिया, पूरे पुराने नियम को, कानून को उसने पूरा किया। गलातियों की पत्री 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, 2 अध्याय पढ़ेंगे, वो कानून के नीचे एक कुंवारी के द्वारा इसलिए पैदा हुआ जो कानून के नीचे श्राप में, उसे छुड़ाने के लिए। सो ही फुलफिल्ड द लॉ। हालेलुया। जीसस लॉ को कैंसिल नहीं किए, उसने पूरा किया। हालेलुया। और यीशु ने कहा जब तक ये पूरा नहीं होगा, ये बदल नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। पर यीशु मसीह ने पूरा किया, इसीलिए एक नया कवनेंट, न्यू कवनेंट को ला सका। हालेलुया। और ये नया कवनेंट लहू से स्टार्ट हुआ। प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। लोगों को लगता है जैसे पुराने नियम में लहू का छिड़काया जाता था लोगों के ऊपर और हर एक चीजों के ऊपर। आज मसीह का लहू हमारे ऊपर नहीं छिड़काया जाता। क्यों? एक समय, एक बार के लिए उसने महापवित्र स्थान में जाकर अपने लहू को चुका दिया। आमेन। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, लोग कंट्रोवर्सी मानेंगे, मानने दीजिए, आई डोंट केयर। नए नियम में लहू छिड़काव नहीं है, क्योंकि एक बार यीशु मसीह ने हमारा हाई प्रीस्ट बनकर वो कर दिया। आमेन, हालेलुया। इसीलिए जब भी हम कहते हैं यीशु मसीह को लहू छिड़कर, वो पुराना नियम है जो बार बार लहू छिड़काया जाता था। हालेलुया। पर अभी हमें क्या करना है? उस बहाए हुए लहू पर विश्वास करना है। आमेन, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आए? प्रभु आपने लहू छिड़का कर मुझे शुद्ध कीजिए, नहीं, प्रभु आपने मेरे लिए लहू बहाया है, उसके कारण मैं शुद्ध हूं, इसके लिए धन्यवाद। आमेन, हालेलुया। यू आर पुटिंग योर फेथ ऑन व्हाट ही हैज डन। हालेलुया, आमीन। क्यों हम चले जाते हैं पता है प्रभु से दूर? क्योंकि हमें लगता है जब भी हम आएंगे, हम सॉरी बोलेंगे, हो जाएगा, फिर चले जाएंगे, फिर आ सकते हैं। मसीह जीवन आना जाना नहीं है, मसीह जीवन परमेश्वर में जन्म लेना है, उसके राज्य में प्रवेश करना है, वो स्वयं हमारे अंदर आना है। इसीलिए जो उसके पास आता है, हालेलुया, वो उसके रखवाली के नीचे आ जाता है, उसकी आत्मा हमें छोड़ती नहीं है। आमेन, हालेलुया। मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, आमीन। आप प्रभु को ग्रहण करके आप जितना दूर भाग के देखिए, वापस उसी के पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र पिता को छोड़ के गया था, पर संसार में कुछ नहीं है करके समझ में आया, वापस घर आ गया। हालेलुया, आमीन। आई वांट टू टेल यू, फॉरगिवनेस नॉर्मल मत समझिए, उसने कीमत चुकाया और उस कीमत पर विश्वास कीजिए। हालेलुया, आमीन। और हर दिन प्रभु मैं पापी हूं, माफ करिए नहीं बोलना, प्रभु मैं आपके कीमत के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, आमेन, माइंड रिन्यू हालेलुया। हो जाता है। जब मन परिवर्तन होता है, चाल चलन खुद परिवर्तन हो जाता है। आमीन, अगर हालेलुया। मुझे अपने आप को बदलना है, वो परमेश्वर के सामने सेल्फ राइचियसनेस है। हालेलुया। आमीन। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? आपको उसके वचन के नीचे सरेंडर करना है। आपका वचन कहता है मैं मानता हूं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि आपने किया है मैं मानता हूं, क्योंकि आपने कीमत चुकाया है इसलिए मैं मानता हूं। हालेलुया। आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद द वर्क ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ये जब न्यू क्रिएशन रियलिटीज जो पौलुस के मैसेज है, इसको आप समझने लगेंगे, आपको पता चलेगा वो उसके प्रेम का, आमीन, वो कितना महान है, उसे हम सोच समझ से नहीं समझ सकते, वही हमें प्रकट करना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। Oh, thank you, Jesus.
वर्स 4 में हमने देखा, उसने हमें, फिर से जोर से सब लोग, कलीसिया, आमीन, उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले, वेट, कब आपको चुन लिया? आप लोग फिर कौन है? चुने गए लोग हैं। किससे चुने गए? उसने आपको जाना, आमेन, उसने हालेलुया। आपको चुना, उसने सोचा कि आपको प्रेम में अपने पास लेना। ये आपका कर्म नहीं है, मुझे प्रभु आमेन, के पास जाना है। हालेलुया। आप, कोई इंसान परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। वो स्वयं पर इस धरती पर मनुष्य बनकर लोगों के पास आया। प्रेज गॉड, हालेलुया। आमेन। जब पाप आया, आदम भागा, हालेलुया, पर जब यीशु आया, लोग परमेश्वर के पास आए। आमेन, हालेलुया। Amen. You have to understand the difference. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. उसके सम्मुख प्रेम में हम निर्दोष और पवित्र ठहराए जाए। हालेलुया। वर्स 5 पढ़ेंगे। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, थैंक यू जीसस, कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। हालेलुया। किसके द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र बने? अपनी इच्छा के। हालेलुया। उसकी भले अभिप्राय के अनुसार, उसके अच्छे इच्छा के अनुसार। प्रभु का इच्छा जानना है करके इफिसियों में लिखा, क्या है इच्छा? उसकी इच्छा यह है हम मसीह के द्वारा, हालेलुया, उसके बेटा और बेटी बन सके। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। By the will of Father God, through Christ Jesus, we have received the predestination. उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया। मतलब इस जगत में आप आने से पहले ही उसने चुन लिया कि आपको उसका बेटा और बेटी बनाना है। आमेन, हालेलुया। ये प्लान कल नहीं चालू हुआ। कब चालू हुआ? और हम इसे कैसे, हाँ मैं परमेश्वर का बेटा हूं, थैंक यू जीसस, इतना सिंपल ले लिए। उसने कब ये चुना? बिफोर। मतलब कितना बड़ा कार्य है। हालेलुया। और ये पूरा कार्य करने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर इंसान बनकर, इमैनुअल, गॉड विद अस, ही लिव्ड ऑन दिस अर्थ, ही वॉकड ऑन दिस अर्थ, बिकेम जस्ट लाइक यू एंड मी। हालेलुया। क्यों? वो ये साबित करना चाहता था, मेरे बिना आप ये पा नहीं सकते। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह कभी पाप नहीं किए, पर उस पाप बिना पाप, निर्दोष, निष्कपट, आमीन, इतना अच्छा व्यक्ति को भी उन्होंने क्या किया? सूली पे टांग दिया। बोला तू पापी है, तू दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, तू परमेश्वर से नहीं है। मतलब आपके सोच समझ से आप परमेश्वर को पहचान नहीं सकते। हालेलुया, आमीन। क्योंकि अगर आप सोच समझ से करेंगे, आपको यीशु मसीह पापी दिखेंगे। हालेलुया। आप बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो बाइबल पढ़े। अरे फरीसी सदूसी लोग कौन थे? हालेलुया। स्कॉलर्स थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे, पर प्रकाशन नहीं था। विदाउट रेवलेशन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। इसीलिए पौलुस कहता है, जो सुसमाचार मैं प्रचार करता हूं, किसी मनुष्य से मैंने नहीं सीखा, ना किसी और ने मुझे सिखाया, पर मसीह यीशु के प्रकाशन के द्वारा आया है। आमेन, हालेलुया। इट्स बाय द रेवलेशन। अगर आपको मसीह कौन है प्रकाशन नहीं है, आप कुछ भी बोलिए, क्या भी प्रचार करिए, छुटकारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। You have to have the revelation of Jesus Christ. Amen. देखिए प्रभु इतना अच्छा है। मैं नागरकोइल गया था एक मीटिंग में, ओके, यूथ गैदरिंग। उधर मीटिंग के बाद एक सिस्टर आई, बोली मेरे पापा दुबई में हैं, ओके, सऊदी में हैं, और वो जो काम के लिए उधर गए थे, उधर कुछ जिन्होंने बुलाया था उन्होंने कुछ गड़बड़ी किया है, इसके कारण पापा के ऊपर केस है, जिसके कारण वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकते, और अगर किसी चीज़ में पकड़े गए तो उनको जेल होगा। इसीलिए 2.5 साल से मेरे पापा इंडिया नहीं आ पा रहे। आप प्रार्थना कीजिएगा, उनके ऊपर केस है, ओके। मतलब इनके ओर से ही एक गलती हुआ है, जिन्होंने इनको बुलाया था उन्होंने सही काम नहीं किया, तो कानून के अनुसार इन्होंने गलत रीति से प्रवेश किया है, तो इनके ऊपर अभी सजा है, केस है, भुगतना ही है, क्योंकि ये इनकी गलती है, इनका केयरफुल नहीं रहने के कारण। अब ऐसे चीज़ के लिए प्रार्थना करने हुआ है। मैंने बोला डोंट वरी सिस्टर, हम डिक्लेयर करेंगे, अगर कोई गलती भी किया है मेरा परमेश्वर माफ करने वाला है। आमेन, हालेलुया। अगर अज्ञानता के कारण हो गया कोई बात नहीं है, जान के भी हो गया कोई बात नहीं, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर का प्रेम नहीं बदला है।
आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर वो केस हट जाए। नेक्स्ट टाइम जब चेक करेंगे केस नहीं रहेगा, हम प्रार्थना करते हैं। और आपको पता है क्या हुआ? लास्ट वीक मैसेज आया, ओके उन्होंने बोला अभी तक जब भी फिंगरप्रिंट रखा, उनके फिंगरप्रिंट में जब आइडेंटिटी में चेक किया केस दिखता था। एक दिन ये जा रहे थे, उनके पिता बाहर, पुलिस ने पकड़ लिया और जाके सिस्टम चेक करने के लिए फिंगरप्रिंट रखा, केस नहीं था। हालेलुया, प्रेज गॉड। और वो अभी इंडिया आ चुके हैं और परिवार के साथ है। हालेलुया, आमीन। ही कैन एरेज द एविडेंस। हालेलुया, प्रेज गॉड। कोई कोर्ट में जाके अनसुनी ऐसा नहीं, केस डिस्क्लोज। Hallelujah. Amen. Hallelujah. I speak now in the name of Jesus. Amen. Any evidence against you will be erased in the name of Jesus. Praise God. Amen. Any false accusation is erased in the name of Amen. Jesus. Hallelujah. अगर आपसे गलती हो गया है और आप प्रभु के उपस्थिति में कह रहे प्रभु मुझे इसमें से छुड़ा ले, मैं बताना चाहता हूँ, वो एविडेंस आज erase हो रहा है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि वो पिता है, वो आपसे प्रेम करता है, चाहता है कि वो आप उसके पास प्रेम में आए। Praise God. Amen. Without love, you can never be holy, never be righteous, never be blameless. Hallelujah. Hallelujah. Amen. उसका प्रेम है जिसके कारण उसने बलिदान दिया है। Hallelujah. कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह 2000 साल पहले मरे? कितने लोग जानते हैं? अगर आप ये जानते हैं तो आप ये जानना भी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे प्रेम करता है। Amen. He loves you. Hallelujah. He cares for you. Hallelujah. Amen. हर एक चीज जो आपके जीवन में फलवंद ना होने के लिए रोक है, वो आज टूटेगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. It will break in the name of Jesus. Amen. Oh, thank you Jesus. उसने जगत के उत्पत्ति से पहले हमें क्या किया? चुन लिया। He has predestined us. मतलब हम जन्म लेते वक्त we had a destiny and that was Amen. Jesus Christ. Hallelujah. वो मसीह हमारा डेस्टिनी था। Praise God. हालेलुया। इसीलिए वचन में जो मसीह में आ गया है वो रेस्ट में आ चुका है, परमेश्वर की रेस्ट में आ चुका है। हालेलुया। यू आर डेस्टाइन्ड टू कम टू गॉड थ्रू क्राइस्ट। हालेलुया। मसीह के द्वारा पिता के पास आने के लिए उसने चुन लिया है अकॉर्डिंग टू हिज प्लेजर, गुड प्लेजर। हालेलुया, आमीन। अगला वचन हम पढ़ेंगे कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। आगे, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। हमें पाप क्षमा ये क्यों मिला है, कैसे मिला है? इस वचन में लिखा है उसके अनुग्रह के धन के अनुसार। फॉरगिवनेस, प्रभु आपको इसीलिए क्षमा नहीं किया क्योंकि आप लायक हैं। समझ रहे? प्रभु इसलिए आपको नहीं क्षमा किया, आप दूसरों से अच्छे थे। प्रभु इसीलिए आपको नहीं क्षमा किया क्योंकि आप बाकियों से ज्यादा मेहनत किए, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार। हालेलुया। यूहन्ना पहला अध्याय में ऐसे लिखा है, ऑफ हिज फुलनेस, उसकी परिपूर्णता से हमने क्या पाया? अनुग्रह पे अनुग्रह। अनुग्रह के द्वारा पाप क्षमा, मतलब यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता के द्वारा हम क्या पाए हैं? अनुग्रह पे अनुग्रह। मतलब अनुग्रह क्या है? परमेश्वर की परिपूर्णता है। कितने लोग समझ में है? आमीन। हालेलुया। कुछ लोग अनुग्रह को विरोध करते हैं। आप समझ नहीं पा रहे आप किसको विरोध कर रहे? परमेश्वर की परिपूर्णता को विरोध कर रहे। हालेलुया। उसकी परिपूर्णता से हमने क्या पाया? अनुग्रह पे। हालेलुया। वो जो कुछ है वो उसे हमें देना चाहता है, पर हम लायक नहीं हैं, पर उसके अनुग्रह के द्वारा उसने दिया है। कितने लोग को समझ में है वचन? इसीलिए मैं अनुग्रह का प्रचार करता हूं। हालेलुया। जिसके अंदर मेरे बंधन टूटे, मेरा जीवन बदला, प्रभु का प्रेम मुझे बदला। हालेलुया। मैं इसीलिए नहीं प्रीच करता क्योंकि सुनने में अच्छा है, ये सुनने से बहुत अच्छा भी है, जीवन को अच्छा बनाता भी है, इसीलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वर्स 6 हम पढ़ेंगे कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। क्यों? उसकी अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। कितने लोग अनुग्रह के लिए स्तुति करते? प्रभु थैंक यू फॉर योर ग्रेस, है ना? अगर किसी को मैसेज भेजेंगे, आप कैसे हैं? बाय गॉड्स ग्रेस आई एम गुड बोलेंगे, है ना? ज्यादातर हम सुने हैं। आप पूछिएगा अनुग्रह क्या है?
सुबह उठे अच्छे हैं इसीलिए बाय गॉड्स ग्रेस आई एम गुड। संसार में भी रोज मेरे पड़ोसी लोग भी सुबह उठते, काम जाते, अच्छा जाते। देखिए अनुग्रह, व्हाट इज ग्रेस? आमीन। जब तक अनुग्रह नहीं आया हम कानून के नीचे रखे गए थे करके वचन में लिखा है गलातियों के पत्री में। हालेलुया। मतलब ग्रेस को आना था। और अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा आया? मसीह यीशु के द्वारा। मतलब उसके पहले नहीं था। हालेलुया। आमीन। और विश्वास के बारे में, जब तक विश्वास ना आए हम कानून के नीचे रखे थे। मतलब पुराने नियम का विश्वास और नए नियम का विश्वास अलग है। ये आज किसी ने नहीं प्रचार किया, कभी आप सुने नहीं होंगे। इब्रानी 11वां पत्री जो आप देखते हैं, विश्वास के द्वारा उन्होंने ये किया वो किया, आखिरी में लिखा रहेगा ये लोग विश्वास में सब मर गए। पर हमारे लिए मरा हुआ विश्वास नहीं है। क्यों? हमें क्यों, कहां, कैसे भागना है? मसीह यीशु के ऊपर जिसने मृत्यु पर प्रबल किया है। हमारा विश्वास पुराने नियम लोगों के विश्वास से अलग है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो लोग आने वाले मसीहा के ऊपर विश्वास किए, हम आ चुके जिसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है, उसके किए हुए कामों पर विश्वास कर रहे हैं। आमीन। वो लोग विश्वास कर रहे थे वो आकर करेगा। हम करने के लिए वेट नहीं कर रहे, हम बोल रहे कर चुका है। आमीन। हालेलुया। डिफरेंस, उसने हमें धर्मी ठहराया है, उसने हमें चंगा कर दिया है। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? Praise God. Amen. The goodness of God. Hallelujah. Amen. Luke chapter 6. Luke chapter 6 verse 6 से हम पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि किसी और सप्त के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें वह सप्त के दिन चंगा करता है कि नहीं। परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। थैंक यू। अब देखिए, एक सब्त के दिन यीशु मसीह आमीन वो उधर है ना, लोगों के पास है ना जहाँ प्रचार करते, ही इज इन द सैबथ डे, और वहाँ पे वो प्रचार कर रहे हैं है ना यीशु मसीह। और फरीसी और सदूसी लोग किसके लिए इंतजार कर रहे थे? दोष ठहराने, है ना। आज बहुत मसीह लोग ऐसे हो गए, वो पूरा वेट करते हैं जब कब प्रचार आएगा, आज क्या दोष निकालेंगे, क्या गलत प्रचार। भाई आप प्रभु को देखो ना, किसकी आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है? फरीसी और सदूसी की। वो दोष निकालने के लिए, है ना। कुछ लोग ऐसे जाते हैं, हाँ हमें पता चलना है कौन ये क्या प्रचार करते हैं, हम देखना चाहते हैं, हमें फाइंड आउट करनी है वचन से। यू सी जीसस, है ना। यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, ये लोग वेट कर रहे थे दोष निकालने के लिए, मतलब प्रचार नहीं सुन रहे थे। ओके। और यीशु मसीह उनके मन के बातों को जाना, और वहां पे एक व्यक्ति था जिसका हाथ क्या था? सूखा था, मतलब वो छोटा था, है ना। इट वॉज नॉट प्रॉपरली ग्रोन, प्रॉपर फॉर्म में नहीं था। और ये लोग वेट कर रहे थे कि यीशु मसीह इनको चंगाई करेगा और हम बोलेंगे इन्होंने सबत को तोड़ा है। वो नहीं जानते थे वो सबत के परमेश्वर से बात कर रहे हैं। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र सबत का परमेश्वर, ही इज द गॉड ऑफ सैबथ। हालेलुया। सैबथ किसके बारे में बता रहा था? वो मसीह यीशु के बारे में था। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिया जो मसीह यीशु में है वो परमेश्वर की सबत में चले गए। हालेलुया। इट वाज टॉकिंग अबाउट रेस्ट इन क्राइस्ट। हालेलुया। अब देखिए, सबत के परमेश्वर के ऊपर ये दोष ठहराने के लिए बैठे थे। ओके। जब यीशु मसीह ने इनके मन के बारे में जाना तो रुका नहीं। अरे ये लोग ऐसे सोच रहे हैं, मैं क्या करूं। उन्हें बोला इधर आओ, बीच में खड़े हो जाओ। आगे हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूं कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? थैंक यू। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला सब्त के दिन चंगा करना सही है, नहीं। उसने क्या कहा? भला। बाइबल में, पूरा बाइबल में मत्ती, मार्क, लूक, जॉन आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह जहां भी गए भला करते गए। कौन सा भला? यीशु मसीह हमसे भी कहा जो मुझ पर विश्वास करते, जो मैंने किया वो भी करेगा, मुझसे बढ़कर करेगा। आज हम वो नहीं कर रहे। हम गुड वर्क्स के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है हम एकदम शांत, साइलेंट, सीरियस, है ना। वो प्रभु की उपस्थिति, प्रभु अब मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, ऐसा।
जो प्रभु ने कहा, अगर आप सच में वो ही करना ही सही है तो क्यों आप जो मसीह कर रहे वो नहीं कर पा रहे? हालेलुया। हमें मसीह जैसा जीना है ऑफ कोर्स, पर उसने जो किया हम क्यों नहीं कर रहे? अगर उसके जैसा जीना है तो उसने जो किया उसमें दायरे में करना है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जीसस ने भविष्यवाणी की, दुष्ट आत्मा भगाए, चंगा की, सुसमाचार प्रचार किया, क्यों नहीं हम कर रहे? हम तो मसीह जैसा जीना है, क्यों वो ग्रहण? अरे ग्रहण कर चुका है। हालेलुया। आप उसके बेटे कैसे बने? बिना ग्रहण किए बेटे बन गए। कोई भी व्यक्ति किसी और का बेटा नहीं बन सकता जब तक वो व्यक्ति उसे गोद ले। समझ रहे? उसने हमें मसीह के द्वारा लेप पालक पुत्र बनाया है। हालेलुया, आमीन। He has made us his sons. He has made us kings, priests before him in Amen. love. हालेलुया। हम पवित्र जन हैं, विशेष लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। It is not a good character modified life. It is Christ living from you. आपके अंदर से मसीह जीना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। मसीह प्रकट होना है। आमीन। मसीह प्रकट होना पाप नहीं करना केवल नहीं है, सामर्थ उसके अंदर से गया। हालेलुया। उसके पास जो आए उनका जीवन बदला। हालेलुया। दे वर ट्रांसफॉर्म्ड। जो पतरस उस मसीह को 3 बार इनकार किया, उस पतरस का जीवन कैसे बदल गया? वो पौलुस जो कलीसिया के विरोध काम कर रहा था, उसका जीवन कैसे बदल गया? इट वॉज नॉट ए कैरेक्टर मॉडिफिकेशन, वो नए सृष्टि बन गए थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को समझ आ रहा है? दे बिकेम ए न्यू क्रीचर। हालेलुया। और जब उनको देखा, लोगों ने बोला ये तो मसीह जैसे हैं। दे सॉ क्राइस्ट इन देम, नॉट वर्क्स इन देम। आमीन, हालेलुया। वर्क्स तो फरीसी सदूसी के अंदर भी थे, है ना? ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना, वो करना, वेरी डिसिप्लिन, वेरी परफेक्ट। उनके अंदर लोगों ने मसीह को नहीं देखा। जो अनपढ़ थे, मछली पकड़ने वाले थे, जो वेश्याएं काम कर रहे थे, जब उन्होंने मसीह को मिला और उनका जीवन बदल गया, क्योंकि मसीह ने उन्हें बदल दिया। उन्हें जब लोगों ने देखा, कहा ये कौन है? मसीह लोग हैं। हालेलुया। दे कुड रिकॉग्नाइज विद जीसस लाइफ, देयर लाइफ सेम पावर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पावर। लोगों के बारे में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के चेलों के बारे में, आमीन, संसार को उलट पुलट करने वाले लोग। हालेलुया, आमीन। टर्न द लाइफ डाउन। हालेलुया। टर्न द वर्ल्ड अराउंड। हालेलुया, आमीन। आपको वैसा वाला मसीह बनना है जिसको, हालेलुया, जिसने आपको चुना है, वैसा वाला मसीह प्रेज बनना गॉड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिसने अपने जैसा बनने के लिए आपको चुन लिया, वैसे बनना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। आगे हम पढ़ेंगे। तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। हालेलुया। जीसस रिस्टोर्ड। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ये बोलकर चारों ओर देखा। क्यों देखा? लोगों का चेहरा देखना चाहता था। क्या सोच रहे? हालेलुया। देन ही डेमोन्स्ट्रेटेड पावर। हालेलुया। आज आप मसीह कहलाते, पर आप सामर्थ में नहीं चल रहे, आप मसीह नहीं है। क्यों? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। पावर लाइफ, आमीन। विदाउट पावर देयर इज नो प्योरिटी। हालेलुया। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? आमीन, हालेलुया। लूक चैप्टर 7, गॉड ब्लेस यू। लूक चैप्टर 7, लूक 7 उसका वचन 18। लूक 7 वर्स 18। यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बात देखें। थैंक यू। अब देखिए, यूहन्ना के चेलों ने जाके यूहन्ना से बोला कि देखो यीशु मसीह क्या क्या कर रहे हैं। अब यूहन्ना जो जेल में है, उसको डाउट आ गया। यीशु मसीह के पास चेलों को भेजकर पूछता है, क्या तुम आने वाले वही हो या किसी और का इंतजार करें? अब मेरा एक बड़ा सवाल है ये पढ़ने के वक्त, जिस यूहन्ना के हाथों से यीशु मसीह बपतिस्मा पाए,
जिसने स्वयं स्वर्ग खुलते हुए सुना, जिसने स्वयं देखा कि पवित्र आत्मा इसके ऊपर उतरा, जिसने स्वयं यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया और जब आया तो कहा ये है वो। अब वो कह रहा है क्या तुम वही हो या किसी और के लिए आए? क्यों? मैंने उस दिन बताया यूहन्ना प्रकाशन नहीं समझा था। वो सोचा पुराने नियम के अनुसार प्रचार करना ही है ना, सही है, तुम ये मत करो वो मत करो, जाके हेरोद के पास जाके दोषी ठहराया, तुम जो कर रहे हो गलत है। हेरोद को गुस्सा है, क्या किया? यूहन्ना को पकड़ के जेल में डाल दिया। पर यीशु मसीह क्यों हेरोद के पास नहीं गए? अगर जो यूहन्ना प्रचार किया वही चीज को यीशु मसीह स्थापित करने आए तो यीशु मसीह भी यूहन्ना के पास जाते, चैलेंज करते ना, हेरोद के पास जाते और चैलेंज करते। नहीं किए, क्यों? और वचन में अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे, जब यूहन्ना बंदी गृह में तो उसके बाद यीशु मसीह प्रचार चालू किए। हालेलुया, उन्होंने वेट किया। हालेलुया, ही वेटेड। आमीन। अब देखिए यूहन्ना बोलता है यीशु मसीह के पास, चेलों को भेजकर बोलता है तुम वही हो या किसी और के लिए हम इंतजार करें। तो यीशु मसीह ने क्या किया करके आगे हम पढ़ेंगे। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ा और दुष्टात्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों की आंखें खोल दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ू शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। थैंक यू। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास यूहन्ना के चेले आए तो यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया मैं क्या करने आया हूं। मैं तू ये मत कर वो मत कर कहने, कहीं आप नहीं देखेंगे जीसस ऐसे प्रचार करते हुए। ओके, हालेलुया, हालेलुया। और मैं बताऊंगा क्यों किसी चीजों में यीशु मसीह ने कुछ बातें कहे, और वो इसलिए कह रहे थे ताकि आप समझे आपके कर्मों से आप नहीं कर सकते। हालेलुया, आमीन। उसने स्टैंडर्ड को इतना ऊंचा किया। आमीन। हम अपने दोस्त को प्रेम नहीं कर सकते, उसने कहा शत्रु को प्रेम करो। हालेलुया। एक ही परिवार में 4 लोग प्रेम में नहीं जी पा रहे, उसने कहा शत्रु को। क्यों? यीशु मसीह ने उठाया, उसने प्रूव किया, हे फरीसी सदूसी, तुम जो अपने कर्मों पर भरोसा करते हो, तुम्हारे कर्मों से कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हमें प्रेम नहीं करना है। हालेलुया। पौलुस जैसे कहता है उसने हमें प्रेम किया इसीलिए हम प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करता है कहता है पर पड़ोसी से प्रेम नहीं करता, वो प्रभु को नहीं जानता है और वो झूठा है। मतलब अगर कोई कहता है मैं प्रभु के प्रेम को जाना हूं, वो प्रेम करता है। अगर कोई कह रहा है मैं प्रभु को जानता हूं प्रेम नहीं कर रहा, उसका मतलब प्रभु को नहीं जानता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा, आप कहते यीशु मसीह को मैं जानता हूं, अभी भी बंधन में आप नहीं जानते। हालेलुया, आमीन। सो देयर इज अ डिफरेंस। हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह ने इन दैट आवर ही हील्ड मोर। उस समय उसने बहुत ज्यादा चंगाई के पीछे, इसके पहले वचन, उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ा और दुष्टात्माओं से छुड़ाया। हालेलुया। और बहुत से अंधों की आंखें खोल दी। हालेलुया। यीशु मसीह जवाब से बात नहीं किए, सुन मेरा प्रचार में क्या प्रचार, नहीं, ही डेमोन्स्ट्रेटेड। हालेलुया। ताकि लोग जाने यीशु मसीह क्यों आया है। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ू शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। धन्य है वे लोग जो मेरे विषय में। हालेलुया, आमीन। The works God wants you to do is heal the sick. Amen. Cast out demons. Amen. सुसमाचार प्रचार करना है। Hallelujah. Amen. Not character modification. Do this, do that. No. उससे नहीं होता। Amen. जो बंधन में उनसे बोल के देखिए, वो बंधा हुआ है, उससे कैसे जीने को बोलेंगे। जो पाप में फंसा हुआ उसको कैसे बोलेंगे पाप मत करो, क्योंकि पाप, sin is the fallen nature of your soul. आपके प्राण का गिरा हुआ स्थिति ही पाप है। इसीलिए जो गिरा हुआ व्यक्ति है पाप करता जाता है। इसीलिए वचन में लिखा आदम ने पाप किया, उसके बाद क्या हुआ? पाप बढ़ता गया। और जब बढ़ता गया प्रभु ने क्या किया? जब पाप बढ़ा तो क्या हुआ? अनुग्रह भी बढ़ा। परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। God sent his son. Hallelujah. Amen. God, amen.
पाप बड़ा, प्रभु ने न्याय नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि मैं पापियों को बचाऊं। हालेलुया। He came to save the sinners, not to judge. हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह ने कहा धन्य व्यक्ति जो मुझसे ठोकर ना खाए। हालेलुया, आमीन। मेरे कारण आपको ये सोचना है, why John didn't accept Jesus? हालेलुया, आमीन। अगर यीशु मसीह को मान लेता, उद्धार करता, तो क्या होता? उसको नया सृष्टि वाला अनुभव मिलता। पर उससे पहले यीशु मसीह सूली से जाने से पहले यूहन्ना मारा गया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? यस, यूहन्ना मारा गया, उससे पहले मर गया ना यीशु मसीह सूली पर मरने से पहले। इसीलिए आगे के वचन हम पढ़ेंगे। आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूं। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे उनमें से यूहन्ना से कोई बड़ा नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। थैंक यू। अब देखिए यूहन्ना स्त्रियों से जन्म में से सबसे बड़ा भविष्यवक्ता यीशु मसीह ने कहा, राइट? मतलब पुराने मूसा भी भविष्यवक्ता था, पर मूसा से बढ़कर है यूहन्ना, बढ़कर अब्राहम से बढ़कर है यूहन्ना, राइट? क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा स्त्री से जो भी जन्मा है यूहन्ना से बढ़कर कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप सबसे बड़ा भविष्यवक्ता हो सकते पर मसीह से टोकर खा सकते। हालेलुया, शांत हो गए सब। डोंट डिपेंड ऑन योर गिफ्ट, वो अनुग्रह के द्वारा मिला। हालेलुया। प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, पर क्या हो गया? यीशु मसीह से ठोकर खा गया। इसीलिए मैं कहता हूं देयर इज नथिंग यू कैन बोस्ट। जब आप अनुग्रह को समझेंगे, आप कुछ भी नहीं, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं ये हूं, मैं वो टाइटल हूं, कुछ नहीं है उसके सामने। अगर आप उसे नहीं जानते तो नहीं जानते। You can be the highly gifted, most accurate, most fireful preacher, but end up not knowing him. Hallelujah. यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि स्त्रियों के द्वारा जन्मे कोई भी हो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर कोई इतना बड़ा भविष्यवक्ता नहीं है। पुराने नियम के बारे में लिखा, नए नियम के बारे में नहीं लिखा है। क्यों? नए नियम में आप जो सबसे छोटे, आप सोचते हैं मैं कुछ नहीं हूं, विश्वासी हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं प्रभु, मैं तो एक छोटा सा विश्वासी हूं। उसके बारे में क्या लिखा है पता है? आमीन। वो वचन हम पढ़ेंगे, वर्स 28। मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के राज्य में जो छोटे से छोटा है वो कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा भविष्यवक्ता पुराने नियम का, उससे बढ़कर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं पता आप कौन है। प्रभु ने आपको क्या किया? आपको लगता है ये करना है, वो करना है। यू डोंट नो हु यू आर। प्रभु कहता है सबसे छोटा, लीस्ट। आमीन। सबसे छोटा आप किससे बढ़कर है? यूहन्ना से, जो सारे भविष्यवक्ताओं से बढ़कर था। बोलिए मेरे बारे में बोला, मेरे बारे में बोला। हालेलुया। ओ इफ यू ओनली न्यू हु यू आर, आप जानते आप कौन है। हालेलुया। इसीलिए मसीह के पहचान में बढ़ो, उसके अनुग्रह का वचन आप में हो। योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट आपको पता है? परमेश्वर का पुत्र होने का मतलब पता है? वेरी सीरियस चीज है। हालेलुया। हम धन्य लोग हैं, परमेश्वर के बेटे कहलाए जाते हैं। हालेलुया। गॉड डिडंट से यू विल बी द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट इफ यू बिलीव मी, ही सेड यू विल बी माय सन। मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बनाऊंगा। ये नहीं कहा मैं तुम्हें अपना बेटा बनाऊंगा, कहा। आमीन, हालेलुया। इब्रानी के पत्री पहला अध्याय, कोई क्राउड में से ही पढ़ सकता है जोर से, जिसने भी पहले खोल लिया। Hebrews chapter 1 verse 1।
आगे, हालेलुया, हालेलुया। पहले दिनों में, पूर्व दिनों में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता, अपने दासों के द्वारा पूर्वजों से बात किया, पर हमसे अपने बेटे के द्वारा। आमेन, हालेलुया। The revelation of the Son of God is greater than the revelation of all the prophets of the Old Testament. पुराने नियम के सारे भविष्यवक्ता, उनके प्रकाशनों से बढ़कर पुत्र का प्रकाशन बड़ा है। पुत्र के द्वारा हमसे बात किया है। हालेलुया, आमीन। यूहन्ना का काम कब तक था? मसीह के लिए राह बनाने के लिए, टू प्रिपेयर अ वे। अब जब यीशु मसीह आ गया, उसको क्या करना था? यीशु मसीह का चेला बनना था। पर उसे अच्छा नहीं लगा जो यीशु मसीह कर रहे थे। पापियों के साथ बैठ रहे थे, पापियों को चंगा कर रहे थे, है ना, तुम्हारा पाप चंगा हो गया, तू चल उठ फिर, है ना, जो लेप्रेसी है, जो अशुद्ध है, उनको छूकर चंगा कर, ये तो कानून के विरोध है। यूहन्ना बोला, ये कौन है? क्या आप ही हैं या किसी और के लिए हमें इंतजार करना है? यीशु मसीह ने बोला, नहीं, शांत होकर और बड़े काम किए, और जाके बोला, जाके बताओ तुमने क्या क्या देखा है, और धन्य है वो व्यक्ति जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा तक जो भी बिना मसीह को पहचाने मर गया, वो सब पुराने नियम के हैं, वो राज्य के संतान नहीं है। दे आर सर्वेंट्स फॉर द किंगडम। मैं और आप पुत्र बनाए गए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यू हैव टू अंडरस्टैंड। हालेलुया, आमीन। ओ थैंक यू जीसस। कितने लोग को समझ में आ रहा जो मैं आज यहाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ? हो थैंक यू जीसस। खाला मांदेरे बेसियांदालारा नामा। वर्स 29 हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 7 वर्स 28। हालेलुया। 29 से हम पढ़ेंगे, सॉरी, लूक 7:29। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की प्राय को अपने विषय में टाल दिया। ओके, देखिए, सबने कहा होगा, अरे परमेश्वर का इच्छा है खुद से हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, खुद से नहीं होता। फरीसी, सदूसी, इन लोग भी बपतिस्मा लेना प्रभु की इच्छा था, पर क्या हुआ? उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को क्या कर दिए? इनकार कर दिया। इसीलिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने धर्मी ठहरा परमेश्वर को, क्योंकि वो लोग ने यूहन्ना के सुसमाचार को सुनकर बपतिस्मा लिया था। हालेलुया, आमीन। देयर इज अ डिफरेंस। मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। कम टू जीसस। मसीह के पास आइए। ही वांट्स अ रिलेशनशिप। आमीन। आखिरी के 5 मिनट, अभी 12 ही बजा। मेरा नॉर्मल टाइम तो अभी खत्म नहीं हुआ, राइट? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ओके, ओ थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू जीसस। खेले ब्रहांदालारा नामा से खेरियांदालारा नामा। यस, आगे वर्स 31 से हम पढ़ेंगे। 31 से। अंत में इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने बिलाप किया और तुम ना रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया, ना दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र है। हालेलुया। अब देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देख कर वो समझने पे वो ठोकर खाया। यीशु मसीह कहते हैं, इस जनरेशन को मैं कैसे कंपेयर करूं? वो ऐसे हैं, वो कहते हैं हमने बीना बजाया, हमने खुशी मनाई, आप नाचे नहीं। हमने रोया, हमने दुख मनाया, आप रोए नहीं। ओके, मतलब हमने ये किया, आप ये नहीं कर रहे हैं, हमने ये किया, आप ये नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे जनरेशन है करके जीसस कंपेयर कर रहे थे। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। आगे, पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। ज्ञान अपने सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया, मतलब जो सही चीज है, जब वो आपको पता चलेगा, उसके रिजल्ट से आप जान सकते वो सही है कि नहीं है।
आमेन, हालेलुया। ज्ञान कैसे प्रकट होगा? सच्चा है उसके संतान। ओके, विजडम इज जस्टिफाइड बाय हर चिल्ड्रन। मतलब अगर आप सत्य को जानेंगे आप स्वतंत्र ही होंगे। कोई कह रहा है मैं सत्य जानता हूं, फिर अभी भी बंधन में, तो सत्य नहीं जानता है, क्योंकि वो उसका फल जो उसके बच्चे जो वो प्रोड्यूस करता है उससे आपको पता होता है कि ये सच है या नहीं है। यही यहाँ पे जीसस बता रहे हैं। आमेन, हालेलुया। वो लोग जो भी कर रहे थे फरीसी सदूसी, जो भी प्रचार, ये करो वो करो, ये नहीं करो ये नहीं करो, पर उनके जीवन में कोई फल नहीं था। हालेलुया। बट क्यों यीशु मसीह सब कर पा रहे थे? हालेलुया, आमीन। सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ रेवलेशन। यूहन्ना को नहीं पता था। यीशु मसीह यहां पे कहते हैं यूहन्ना बहुत सिंपल आया था, पर सबने क्या कहा? वो किससे? दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। यूहन्ना खाते पीते नहीं है, वो उपवास में जंगल में, आमीन, उसका डाइट हम जानते हैं, शहद और टिड्डिया वो खाया था। और लोग कह रहे अरे नहीं 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 नहीं, दुष्ट आत्मा है, क्या खाता है, कहां से आते? वीरान से आते, जंगल से। यीशु मसीह अब खाते पीते हैं, मतलब यीशु मसीह ज्यादा उपवास नहीं किए। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना खाते पीते नहीं आया, ओके, पर लोग बोले अरे दुष्ट आत्मा है। यही है, फरीसी सदूसी कुछ भी बोलेंगे आपको वो गलती निकालेंगे। ये इस जनरेशन को हम किससे कंपेयर करें? हमने ये किया, आपने वो नहीं किया, हमने ये किया, पर बुद्धि अपने बच्चों से प्रकट होता है। Wisdom is justified by her children. Hallelujah. If your Christianity has not changed you, you are not a Christian. The truth that you know has not set you free, you have not understood the truth. If the grace you know has not given you victory over sin, you have not understood grace. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Grace is not a license. It is a dominion over sin. Amen. हालेलुया। पाप तुम पर प्रबल नहीं करेगा क्योंकि तुम अनुग्रह के अंदर हो। हालेलुया। क्योंकि पाप का जो बल था, व्यवस्था, वो हट चुका है। हमारे ऊपर दोष ठहराने के लिए अब कुछ नहीं है, क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया जो निर्दोष, निष्कपट, परमेश्वर की पवित्रता को लेकर आया। आमीन। यू हैव पुट ऑन गॉड। हालेलुया, आमीन। इसीलिए वचन में लिखा है उस मिरर को देखे जिस मिरर में आपके अंदर जो मसीह उसको प्रकट करते, उसे देखते देखते उस महिमा में आप रूपांतर होते हैं। यू हैव टू सी जीसस। पौलुस भी कहता है मैंने अपने विश्वास को बचाए रखा है। हालेलुया। आई हैव केप्ट माय फेथ। हालेलुया। आई हैव फॉट माय बैटल्स, आई हैव केप्ट माय फेथ। हालेलुया। और वो कैसे किया? मसीह को देखते हुए दौड़ा। क्राइस्ट द लिविंग होप। हालेलुया। वो जीवित आशा है। हालेलुया। He is a living faith. Hallelujah. His faith is alive. Hallelujah. Amen. यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास है वो जीवित विश्वास है। बाकी सब विश्वास में मर गए, हमें मरने नहीं बुलाया गया, क्योंकि अनंत जीवन, जीवन और रिजरेक्शन, हालेलुया, यीशु मसीह स्वयं है। Jesus said, I am the resurrection. Resurrection एक घटना नहीं है, मसीह यीशु मसीह स्वयं रिजरेक्शन है। इसीलिए जिसके अंदर मसीह यीशु हैं वो जिलाए जाएंगे, जो उसके हैं वो जिलाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आपको देखना है क्या वो आपके अंदर है, या आप रिलीजन में जी रहे हैं आपके कर्मों पे करते करते करते। डू यू हैव फेलोशिप विथ हिम? हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। आगे हम पढ़ेंगे। आई एम गोइंग टू फिनिश। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता है कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। थैंक यू। हालेलुया। यहाँ पे एक फरीसी यीशु मसीह को अपने घर में बुला रहा है खाना। ओके, जीसस जाके बैठे। मैंने ये प्रचार किया ऑलरेडी, बट फिर से आप नया सीखेंगे। हालेलुया, आमीन। और यीशु मसीह वहाँ बैठे हैं, है ना, और एक स्त्री आती है यीशु मसीह के पैरों को, है ना, वो वैल्यूबल प्रेशियस ऑयल ऑइंटमेंट से, है ना, एलाबेस्टर ऑयल, वेरी कॉस्टली,
उसको लेकर यीशु मसीह के पाँव पर आमीन उसने उसे अभिषेक किया और अपने बालों से पोंछा, उसको पैरों को चूम रही थी। वो व्यक्ति जो देख रहा था वो बोला, अरे ये सच में एक भविष्यवक्ता होता। अगर यूहन्ना होता तो वही करता, हे तू पापी है, मन फिरा, है ना, है ना। तो ये भी सोच रहे उसी रेवलेशन में, अगर ये भविष्यवक्ता तो जानता होता ये स्त्री कौन है, ये पापी है। मतलब पापियों को डर नहीं लग रहा था मसीह के पास आने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मैं चेन्नई में जा रहा था ट्रेन में, तो मेरे बगल एक सिस्टर थी फ्रॉम भोपाल में, ओके। और ऐसा एक मौका मिला, मैं प्रार्थना करता हूँ, लॉर्ड आई वांट टू शेयर योर गुडनेस, आपकी भलाई आपके प्रेम को मैं शेयर करना चाहता हूँ, मुझे एक अवसर दीजिए। और मेरे ऑपोजिट में सब श्रीलंका के लेडीज थे, वो टूर के लिए आए थे, है ना। तो उनको भाषा नहीं आता था, तो हम थोड़ा ट्रांसलेट करके हेल्प करें, तो इसमें हमें बात करने का मौका मिल गया। और जब मौका मिलता मैं छोड़ता नहीं हूँ, हालेलुया। एक बार कॉन्वर्सेशन क्लास हो जाए, मसीह कितना अच्छा है मैं बता, ओके। तो मैंने पूछा आप कहाँ से, तो उन्होंने बोला मैं भोपाल से हूँ। तो मैंने बोला मैं भी भोपाल से। कहाँ से हो? बोले वृंदावन। अरे मैं भी उधर पहले था, अभी मैं करोन साइड। अच्छा, फिर आप क्या करते हो? उन्होंने पूछा। मैंने बोला मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ। उन्होंने सुसमाचार ये क्या होता है? मैंने बोला आप सुसमाचार नहीं सुने? तो उन्होंने बोला नहीं। फिर उन्होंने ना, मैं क्रॉस पहनता हूँ, नॉर्मली ये क्रॉस पहनता हूँ, आज मुझे मन किया ये हालेलुया डिफरेंट पहन के आया। तो क्रॉस देखे वो बोले अच्छा आप क्रिश्चियन हो? तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा मुझे रिलीजन से कोई संबंध नहीं है, मैं साइकोलॉजी ये सब करती हूँ, रिलीजन सब मैंने देख लिया है, कुछ ऐसा नहीं है, तो उन चीज़ों में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करती। मैं जानती हूँ एक सामर्थ है, देयर इज सम पावर इज देयर, बट मैं रिलीजन फॉलो नहीं करती ऐसे। तो मैंने बोला क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला मुझ पर विश्वास करेंगे तुम मसीह बन जाओगे, उसने कहा परमेश्वर के पुत्र बनोगे, है ना। तो मैंने कहा नो, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, वो परमेश्वर का बेटा बनने का। तो बोले गॉड, परमेश्वर के बच्चे, सब लोग तो परमेश्वर के बच्चे। फिर मैंने बोला हम सब पाप में हैं, आपको पता है हम सब में पाप का स्वभाव है, और इसीलिए संसार में सब लोग कहीं ना कहीं पाप से कुछ मुक्ति मिलेगा करके, कोई शांति मिलेगा करके ढूंढते। उन्होंने कहा हाँ, और मैंने कहा इसी द्वारा रिलीजन पैदा हुआ, सबने कोशिश किया, सब में अपने ट्राई से किया, पर गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर क्षमा करने आया। गुड न्यूज़ है परमेश्वर आपसे प्रेम करता था जब आप पापी थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो सुनी मसीह लोग यही प्रचार करते तुम पापी हो, ये मत करो वो मत करो। मैंने बोला शायद आप गलत मसीह से मिल गए। हालेलुया। आप मसीह से मिलना पहले, एक मसीह से मिलने से पहले मैं मसीह के बारे में बता रहा हूँ बस। सो आई सेड डोंट सी क्रिश्चियन, सी क्राइस्ट। उसका प्रचार क्या था? आमीन। जो पापी थे उनसे प्रेम किया, उनको क्षमा किया। वो स्वयं परमेश्वर पाप क्षमा करने के लिए वो आया, छुड़ाने के लिए आया, अनंत जीवन देने के लिए आया, आपको नष्ट से बचाने के लिए आया। उसका इच्छा क्या था? जो कोई मेरे पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सुनी हूं परमेश्वर लोगों का नरक भेजता है। मैंने कहा आपने गलत सुना। हालेलुया। जगत बचना, मसीह के द्वारा बचना ही प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। और संसार के पाप को अगर यीशु मसीह सूली पे उठाकर पे कर दिया तो क्या पाप लोगों को भेज रहा है? नहीं। आप मसीह को नहीं ग्रहण किए, इसीलिए आप उसके किए हम काम को नहीं पा रहे, जिसके कारण आप स्वयं नरक जा रहे, आप दोषी ठहराए जाएंगे। पर वचन कहता है धन्य वो लोग जो मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं है। तो मैंने बताया मसीह आया आपको बचाने के लिए, आपको दंड देने के लिए नहीं। मसीह आपसे प्रेम करता है। मैंने सुसमाचार बताया, मेरे जीवन का टेस्टिमनी बताया, और मैंने पूछा क्या किसी चीज़ के लिए मैं प्रार्थना कर सकती हूँ? उन्होंने बोला मुझे 5 साल से गॉल ब्लैडर स्टोन है जिसके कारण मैं खा पी नहीं पाती। तो मैंने कहा कैन आई प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? उन्होंने बोला 1 मिनट सोचा और कहा ठीक है। मैंने हाथ रख के प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने कहा आज तक मैंने किसी को ऐसे मौका नहीं दिया। मैंने बोला क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, रिलेशनशिप विथ योर फादर। मसीह में पिता होकर स्वयं संसार को अपने साथ मेल मिलाप कर रहा था। मैं जानता नहीं आप कैसे मसीह को सुने हैं या क्या वचन सुने हैं, बट जिसने मेरे जीवन को बदला है वो आपसे भी प्रेम करते, वो बदलेगा। आई प्रेड फॉर हर। ये सुसमाचार है। सुसमाचार बताना मुश्किल नहीं है, जब आप बदलने की कोशिश करते हो वो मुश्किल है। मसीह यीशु ने हमें बदलने के लिए नहीं बोला। हालेलुया। मसीह के जाके गवाह बनो, जो विश्वास करेगा उसको बपतिस्मा दो लिखा है। हालेलुया।
आपको मसीह को प्रकट करना है। मसीह को जब लोग देखेंगे तो वो विश्वास करेंगे, जो विश्वास करेंगे उनको बपतिस्मा दें। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए 90% कन्वर्जन करते हैं लोग, उनको नहीं जानते वो कन्वर्जन कर रहे हैं, उनको नहीं पता, वो सोच रहे मैं सुसमाचार, नहीं, वो कन्वर्जन कर रहे हैं क्योंकि वो फरीसी सदूसी के स्टाइल फॉलो करते हैं। यीशु मसीह स्वयं कहा फरीसी सदूसियों से, तुम जाते हो एक आत्मा बदलने के लिए, टू कन्वर्ट वन पर्सन, तुम समुंदर पार करके जाते हो, पर जब वो बदल जाता है तुमसे डबल गुना नरक के बच्चा बना देते हो। आपके वचन में, इट्स इन योर बाइबल। मतलब तुम पहले से नरक की ओर थे, तुम्हें लगता था तुम जा रहे हो सही, तुम पहले ही नरक के थे, और तुम है ना एक जगह से दूसरे जगह जाए, उसको मसीह पर बोला कि मसीह पर विश्वास करो करके तुम धर्म को फॉलो करवाए और तुमसे 2 गुना बड़ा नरक के योग्य बना दिया। क्यों? पहले जो मसीह को नहीं जानता ऑटोमेटिक नरक जा रहा है, पर अभी तुमने उनको अपने जैसा बना लिया, जो जिन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया, मसीह के किए हुए कामों पर विश्वास नहीं किया, तो तुम डबल गुना, तुम्हारा जो आखिरी होप था उद्धार का सुसमाचार के द्वारा, तुमने उनको इनकार करा दिया, क्योंकि तुमने रिलीजन में उन्हें फंसा दिया, कर्मों में फंसा दिया। समझ पा रहे? इसीलिए 2 गुना तुम उन्हें नरक के योग्य बना दिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड हम क्या प्रचार सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर जो आप प्रचार करते हैं वो वचन आपको नहीं बदला है तो मत प्रचार करिए। जो वचन आपको नहीं बदल पाया किसी और को नहीं बदल सकता। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं जो प्रचार करता हूँ इसीलिए वो प्रचार करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ उस चीज ने मुझे क्या किया, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ इन चीजों पे। हालेलुया, आमेन। Lives of youths have been transformed not by my understanding, by the goodness of God. Hallelujah, by the goodness of God. वो प्रभु का ही अनुग्रह है। हालेलुया, आमेन। हम सब खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। ये व्यक्ति कहता है अगर यीशु मसीह जानते ये स्त्री कौन है तो वो छूने नहीं देता। ही विल नॉट। अगर सच्चा भविष्यवक्ता है, नए नियम में भविष्यवाणी परमेश्वर के लोगों को बनाने में है, कलीसिया बनाने में है, लोगों को प्रभु के पास लाने में है। हालेलुया। इफ गॉड रिवील्स योर सिन इट इज टू रिडीम, नॉट टू कंडम यू। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेले से बोलते हैं, 2 लोग थे, ये दोनों है ना कर्ज में थे, है ना, दोनों कर्ज में थे। एक का बहुत ज्यादा था, दूसरे का कम था, पर वचन में लिखा उनके पास रीपे करने के लिए कुछ नहीं था। मैं बताऊं, पाप के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, धार्मिकता पाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, पवित्रता पाने के लिए। हालेलुया। अनुग्रह, उसकी परिपूर्णता जब आप प्राप्त करते हैं उस पर विश्वास करके, और उस पर जब आप भरोसा करते हैं, जो विश्वास करता है वो धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया। अगर जड़ पवित्र है तो डालियां पवित्र है, वचन में लिखा है। वही जड़ है हमारा, हम उसमें डालियां हैं, जो उसमें बना रहता है वो फलवंत होता है। इट इज फ्रूटफुलनेस नॉट गुड वर्क्स। आमीन, हालेलुया। अगर आप मसीह में बने रहेंगे आप फलवंत देंगे, और कैसे बने रहेंगे? उसके वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। इफ माई वर्ड्स अबाइड इन यू एंड यू अबाइड इन देम, हालेलुया, जब मेरे वचन तुम में, हालेलुया, और तुम मुझ में बने रहोगे, तुम फलवंत होगे। हालेलुया। यू नीड टू बिकम फ्रूटफुल। हालेलुया। और वो फ्रूट है प्रेम। आमेन। और जब प्रेम में चलेंगे हम, हालेलुया, हर एक अवसर, हालेलुया, उसके नाम की महिमा के लिए, उसे प्रेम करने के लिए और दूसरों से उसके प्रेम के बारे में बताने के लिए, हालेलुया, वो हमें पुश करता है। हालेलुया, आमीन। द मैसेज दैट जीसस हैड मेड हिम टू गो ऑल अराउंड एंड प्रीच। हालेलुया। जब उस शुभ संदेश को आप जानेंगे, वो आग के समान है आपके अंदर। उसके प्रेम को जब आप समझेंगे, वो आग के समान है, वो आपको शांत नहीं बैठने देगा, उसके प्रेम को प्रकट करने बोलेगा। हालेलुया। पाप से छुड़ाने वाला वो है, जब लोग उसे जानेंगे वो पाप से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि वो छुड़ाने के लिए ही आया है। हालेलुया। ये व्यक्ति नहीं जानता था कि ये मसीह पाप से उद्धार करने वाला है। एक पापी जब उसके पास आता है उसको उद्धार मिलता है, उसने सोचा ये पापी है, इसको इनकार करेगा नहीं, यीशु मसीह ने उद्धार दिया। हालेलुया। उस स्त्री से कहा, स्त्री तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। हालेलुया, आमीन।
दोनों का कर्ज माफ किया गया था अनुग्रह से। जिसका ज्यादा माफ किया वो ज्यादा प्रेम किया। आपको पता है आपके सारे पाप माफ किए गए हैं और वो Yes. अनुग्रह से। अगर आप ये जानेंगे ही तो ही आप उससे ज्यादा प्रेम कर पाएंगे। हालेलुया। When you know all your sins have been forgiven because of His goodness. यूहन्ना पहला यूहन्ने में ऐसे लिखे उसके नाम के निमित्त तुम्हारे पापे क्षमा किए गए हैं। Not by you, because of His name sake. उसका चरित्र है। हालेलुया। प्रेम पाप की गिनती नहीं करता। हालेलुया। प्रेम गुस्सा नहीं करता। वो प्रेम है इसीलिए उसने पाप क्षमा किया है। हालेलुया। आमीन। मैं बोल रहा हूं कम टू जीसस। आज एक डिसीजन लीजिए, लॉर्ड आई वांट टू सिट इन योर प्रेजेंस एंड स्पीक टू यू। Hallelujah. Lord, I want to sit in your presence and talk to you. I want to read your word. Hallelujah. रिश्ते में आइए। He has already accepted you in Christ. Amen. प्रेम में निर्दोष निष्कपट। हालेलुया। आमीन। उसने हमें खड़ा करने के लिए ही उसे हमें मसीह में चुना है। Without Christ you cannot come. हालेलुया। Before him. यीशु मसीह के बिना उसे आप पापा भी नहीं बोल सकते। हालेलुया। Oh thank you Jesus. आमीन। अपने हाथों को उठाए 2 मिनट हम प्रभु को धन्यवाद दें। दिस जीसस, आमीन, उसने ये सब क्यों किया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और उसने ये करके दिखाया और आखिरी में सूली पर पूरे संसार के लिए उसने कीमत चुकाया और अनंत जीवन के बारे में उसने हमें प्रचार करने के लिए हालेलुया नियुक्त किया है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ। हम आपके बेटा और बेटी बनाए गए हैं, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। There is nothing greater than being called your sons or being made your sons. No holiness, no righteousness, no perfection match that character that you have given to be called your son. इसीलिए यूहन्ना जैसे लिखा, what manner of love the Father has bestowed upon us that we should be called His sons, कि हम उसके पुत्र कहलाए जाए। और जब हमने विश्वास किया, आपने हमें धर्मी, निष्कलंक, निष्कपट वो आपके सामने प्रेम में अपने सामने खड़ा कर दिया और ग्रहण किया और अपने परिवार में पैदा किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, इट्स ऑल बाय योर वर्क्स। हम आपको स्तुति, धन्यवाद और भेंट चढ़ा। हमारा जीवन अब हमारा नहीं है, आपके नाम के लिए हम जी सके प्रभु। ये सुसमाचार को पिता परमेश्वर हम आग के समान लेके जाए और लोग को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताए, ताकि लोग उस परमेश्वर की ओर मुड़े और रिश्ते में आए। लेट देम कम टू यू ओ लॉर्ड, टू नो यू ओ लॉर्ड, नॉट टू गेट समथिंग बट बी इन रिलेशनशिप विथ यू। प्रभु इधर आए हुए हर एक के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके ओ महान कामों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके किए हुए उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड वी गिव यू ऑल ग्लोरी, ऑनर एंड प्रे। आई प्रे राइट नाउ, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, यहाँ जो भी आए हैं प्रभु यीशु के नाम से वो चंगाई पाने पाए। जो दुष्ट तुम्हारा पीछा किया अब तू उसे नहीं देगा। जो फिरौन जो तुम्हारे पीछे था अब नहीं देखेगा करके आपने बताया, वही फिरौन जो शैतान को दर्शाता है, जो तुम्हारे पीछा करता था, तुम्हारे जीवन में वो शांति, आनंद, खुशी सबको छीन लेता था, आशीष को छीन लेता था, जो नाश करने और खत्म करने और मारने आया था, वो अब तुम नहीं देखोगे करके सूली पर उस शैतान को आपने ओ निर्बल कर दिया। ओ उसको हालेलुया आपने हालेलुया खत्म किया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यू डिस्ट्रॉयड हिम, उसके सारे अधिकार आपने छीन लिया। इसके लिए धन्यवाद। Yes, Lord. मैं आपके प्रिय कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। Yes, thank you. आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। इस समय प्रभु इनके ऊपर आपकी महिमा उतरने पाए, आपकी उपस्थिति उतरने पाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, Amen. इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट, हैव योर वे, हैव योर वे, हैव योर वे, हैव योर वे। ले रोबो साटा ला बारा हांदे रे दे दे। मैं ऐसे कुछ लोगों को देख रहा हूं जिन्हें इस लास्ट हफ्ते कुछ सपनों के द्वारा डिस्टर्बेंस आया है, पर प्रभु से अभी तोड़ रहे हैं।
Amen. You had a bad dream, एक सपना जो आपके शांति को हटाया, पर इस समय मैं यीशु के नाम से अधिकार लेता हूँ. I take authority over every work of the enemy in the mighty name of Jesus. प्रभु आपके वचन में लिखा है, मैं सांपों को और हालेलुया बिच्छुओं के रोंदने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ. उस मसीह यीशु नासरी के नाम से, उस अधिकार से हर एक दुष्ट की क्रिया आपके प्रजा के जीवन से मैं तोड़कर प्रार्थना करता हूँ. Yes. जो कुछ शत्रु ने युक्ति बनाई वो टूट चुका है यीशु के नाम से. Amen. वो टूट चुका है यीशु के नाम Yes, से. amen. ले ब्राहादा ला मांदे रे बेसेटे ले ब्रेहे और रिखाता ला मांदे रे बेसेटे रिबा. मैं प्रार्थना करता हूँ इस जगह पे जो खड़े हैं Yes. और यहाँ पे जिनके भी परिवार लोग यहाँ नहीं Yes. हैं, उनके ऊपर आपका हाथ इस समय Yes. उतरने पाए, आपका सामर्थ उतरने पाए. Yes. जो दूर देश में है और Yes. जो ऑनलाइन में है, आपका सामर्थ गाढ़ा उपस्थिति इस समय उतरने Yes, पाए. Lord. Let Abu every takira chains be bala broken in the ya name of sukuta Jesus. niru प्रभु bali आपने कहा Lakari ये महीना अंजुमा प्रभु की भलाई का Kutua महीना Autora रहेगा. Kala यीशु नासरी के Yeshadiru नाम से Mamala और प्रभु की Kitana भलाई, surely Lakatuma goodness and mercy shall Larasima follow you all the Yeshatu days of your life. Adiru Babali यीशु के Ketu नाम से Asima मैं घोषणा Sakitu करता हूँ Aliru इस सीजन Varama में भलाई वो Labuta देखेंगे, वो प्रभु के Lakita हाथ को Niru देखेंगे, Vama वो प्रभु के Sakitu उद्धार को देखेंगे, Labarakita प्रभु के Nukla छुटकारा को Laburia देखेंगे, प्रभु के Narakita सामर्थ को Amen देखेंगे. Varasita यीशु नासरी के नाम Amen से Varasita और रिबाला Naba हादराबा मैं Laburia प्रार्थना करता हूँ Naklatura इस सिस्टर के जीवन में Rasaka एक Basa गवाही होने पाए. In the mighty name of Jesus, I break every witchcraft, every power, every altar. In the name of Jesus, I break it now in the name of Jesus. ओरी काचाला महादेरे रे रे बोसियांदा लारानामा. मैं प्रार्थना करता हूँ इस भाई के विश्वास के लिए धन्यवाद. पिछले हफ्ते इनके पत्नी को आपने चंगा किया, धन्यवाद प्रभु. जो सालों साल जो परेशानी थी उसका आपने रोक लगाया, धन्यवाद. मैं ब्लेस करता हूँ every demonic entity fighting his life. I break it in the name of Jesus. I come against the power of witchcraft, ancestral altars be broken in the name of Jesus. Be released in the name of Jesus. Oh Rabba setele bregada rabba hade rebedi anda la rama rekete rebesi anda rabba mancho pragida hada lama hade rebe यीशु के नाम से. Oh thank you Jesus, thank you Jesus. Something good इस समय इस साल की खत्म होने से पहले Yes, Lord. you will have a testimony. Yes, Amen. You will have a Hallelujah. testimony. Yes, You will have something good yes, to say. Amen. प्रभु Hallelujah. की भलाई, Yes, प्रभु Lord. की भलाई. ओ कुछ रुकावट है Yes. वो यीशु के नाम से बदल रहे हैं. Yes, Amen. आपकी बढ़ोतरी के विरोध कुछ रुकावट है वो टूट रहा है यीशु के Yes, नाम से. Amen. Hallelujah. यीशु के नाम से, Prokita यीशु के nukla नाम से. baasi ला ब्रोसा masa खाबा tora रांदा clara राबाहा, robaria, ला रोसे के लिया. lilaria ओ tukla कलीसिया tora के na लोग platum, प्रार्थना कीजिए. God is labaki doing basa something, amin something vare, big, something big, lerkite, something big, la something bosha big. ki mas, La rose के la te bola lebrehe de kita na lebrehe, rabosha rabata masaba la mahade zamar, rege de laria lebe dura soto na roborianda kaboria la zamar baraha, sabar, leberehe la do bola robo na sada la balakatera mahade na rede balaratum, de. In the la mighty name of rasukala Jesus, boria I samia pray. sutum, I la pray your budara power kalara, would come upon this brother. namasa, amen. His life be transformed, oh Father, Lakito for your glory, Loro for your Wesem. glory. Yes, Katosi kaparende Yes, amen. rebosi anda Wasaki rabaha. mara In the sama. mighty name of Yes, Jesus. Amen. Hallelujah. His past is Tukura erased. tumkat His arias. past is erased. His past is सीता erased. रेली मैं के देख तुम रहा हूँ, मैं जो कंटोरी, देख रहा हूँ क्या सच है. समकला तोरिया बार बार सतुम, आपके मन में कुछ लखबर, बातों के बारे में यस दोष सपोर शैतान ला रहा है. कलबा क्या मैं जो आलसी, बोल रहा हूँ सच है? यस आमीन वारासी If I'm कीता saying the नमक truth, लर, लहरी God आस का says, तुमने I have कहा। forgiven you. आमीन प्रभु हालेलुया आपको माफ किया. यस आमीन वारासी और मैं कत देख रहा हूँ जो लखमी, आशीष आपने खोया, यस सब प्रभु कब, इसको दूसरे रास्ते से लेके आ रहा है. आमीन वारासी Thank तानी you, रोकला Jesus. बोरक Kabala toze La kerianda la barada ranama. kaboria Zete samira rebele aliro hadolo wara robo diroma. shada la mahade Lara leberiando sima lo saba robo. shama Thank saba. you, Lord Jesus. Lara kala I boria pray, kala I tora pray over tora every tora family tora. members in Lara this place. soma हर आसे एक मकला. पारिवारिक लोगों के लिए मैं तुम कला प्रार्थना दोबारा करता हूँ. सामिया उनके सबर. पारिवारिक
व्यवहारिक जीवन में यीशु नासरी के नाम से मैं भलाइयों को घोषणा करता हूँ. The goodness of God in this season, oh Father. Lebrosianda la brahade de de de, la rosianda la barahade de de de. यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी इस समय शरीर को छोड़कर निकलने पाए, हर एक दुर्बलता शरीर को छोड़ के निकलने पाए. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं अधिकार देता हूँ, ये बीमारी अपने परमेश्वर के लोगों को छोड़कर निकल जाए. हर एक दुष्टात्मा, oh, every spirit of infirmity that brings sickness, that brings limitation, be broken in the name of Jesus. I command you to be out of their life, out of this area, or out of their territory in the name of Jesus. Oh, Rabate Rebo Sandala Barabaha. In the mighty name of Jesus, I speak now alignment. वो पूरे परिवार में प्रभु आपका हाथ है, इसके लिए धन्यवाद. पर इस सिस्टर के शरीर के ऊपर जो शैतान का अटैक है, जो बाहर से किया गया है, यीशु के नाम से मैं तोड़कर प्रार्थना करता हूँ. Oh, you will walk normally, you will talk normally, you will run for joy, for God heals you in the name of Jesus. I command every sickness, every vertebra in the name of Jesus to be aligned from the crown of her head to the sole of her feet in the name of Jesus. Every back issues be gone in the name of Jesus. I release your healing power, O Lord. I release your healing power, O Lord. Every bones in the name of Jesus. Oh, that has been from its in the mighty name of Jesus. By the power of the Holy Spirit, I decree and I declare it to come back normal. Everything that has been gone be restored in the name of Jesus. Lero shadala mahadere gediantala nama, lebro shadala bragadere de de de, redala mandere rebe sodolobo rodolobo riandala nama, zekete rebe siandala nama. This is a moment. ये आपका समय है. प्रार्थना कीजिए. Pray in the name of Jesus. परमेश्वर का भवन एक प्रार्थना का भवन कहलाया जाता है. You can pray for God is here to answer, to change, to transform. In the mighty name of Jesus, I decree and I declare this season their life will go spiritually to next. इनका आत्मिक उन्नति होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. Amen. In the name of Jesus. Yes, amen. In the name of Jesus. Yes, amen. In the name of Jesus. Praise. In the name of Jesus. Praise. In the name of Jesus. Praise. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Oh, Rabba Laha Di Rama She De Re De De De. Ek aur minute, just one more minute. Something. Go robo se te le be he. Rabba Hada La Ba Re He De Re De Be Se De Le Be Rianda La Ra Nama. प्रभु इस भाई के ऊपर मैं हाथ रखता हूँ. आपके सामर्थ्य इस बेटे के ऊपर आने पाए. Yes, Lord, amen. Let his life be transformed. Let his life be transformed. Yes, amen. Lord, show him how Yes, much you love him. ओ amen. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें प्रकट Yes, करें amen. कि आप इनसे कितना Yes, प्रेम करते तो हैं, बलक कितना प्रेम करते हैं. Yes, अल्लाह बाउ से amen. दिले मैंने में शादा Yes, लारा नमा. तो खतोन- Lord, thank you for तुम saving तुम his life. तुम इसके जीवन को आपने तुम बचाया, इसके लिए तुम धन्यवाद देते हैं. दारा शिखला तूरे नमक I see God has saved you. प्रभु ने आपको बचाया है. कुछ चीजें ऐसे थे, but God has made you escape the plan of the enemy. Amen. प्रभु ने आपको शैतान के युक्तियों से बचाया, क्योंकि प्रभु का आपके ऊपर एक योजना है. Yes, amen. I pray in this season एक बदलावट को आप देखने पाए, Yes, एक amen. बदलावट को आप देखने पाए. Yes, In the amen. mighty name of Jesus, Father, Amen. as I lay my hand, Amen. it is your goodness, it is your anointing that is Yes, upon my amen. life. I Yes. give you glory. His Yes. life will never be the same in the Yes, name of amen. Jesus. मैं Hallelujah. bless करता हूँ हर एक युवा के लिए. मैं प्रार्थना Yes, करता हूँ इधर amen. यीशु मसीह के नाम से. Let them be set on fire for Jesus. Let them go around, heal the Yes, sick, cast amen. out demons, preach the gospel. Yes, Oh, amen. the life transforming gospel, Praise for the God, gospel of amen. God. Hallelujah.
Yes, Lord. We love हमने सुना है और हमने अपने हृदय में ले भी लिया है। हम विश्वास करते हैं क्योंकि आज परमेश्वर ने हमसे बातें की है और कहा है कि जगत की उत्पत्ति से पूर्व ही उसने हमें चुन लिया, वो हमारे निकट है ताकि हम निर्दोष और पवित्र ठहरने पाए। आइए हम आशीष वचन में चलेंगे। आइए पहले आशीष वचन कर लेते हैं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुंह तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे पिता पर